अभी आपने देखा मंडल नंबर 9 सुख 96 का मंत्र 17 आपने अच्छी तरह समझ लिया कि वो कब परमात्मा जो होता है, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी इनके अड़ंगा किए हुए ज्ञान से। कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्र अति 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 रेभन। सोम माने अमर पुरुष। वो कबीर गिरघित शिशु ज्ञानम जानबूझकर प्रगट हुआ वो कबीर परमात्मा शिशु रूप में प्रगट, बहुत ही शुद्धता के साथ अपने मरुतः विद्वान लोग यानी उसके जो अनुयायी जो होते हैं, मरुतः माने अनुयायी, बुद्धिमान लोग जो परमात्मा चाहते हैं तो वो उसकी महिमा गाते हैं। और वो वाणी जो है, वो जो वाणी परमात्मा अपने महिमा कबीर वाणी जो प्रकट करता है उसको वो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है और उसी के आधार से उसके जो बहुत बड़ा समूह अनुयायियों का उनकी महिमा सुनता है उसी के द्वारा। तो वो कबीर परमात्मा वो संत रूप में प्रकट अमर परमात्मा कबीर ही होता है। वो संत रूप में आता है यानी ऋषि रूप में वो परमात्मा ही होता है। अब 17वें में 18वें में कमाल कर दिया। ये देखिएगा अध्याय सूक्त मंडल नंबर 9 का सूक्त 96 मंत्र 18। ये है ऋषि मना। ऋषि मना माने ऋषि संत स्वभाव के, यानी जो पुण्य आत्मा होते हैं। जैसे आप लोग ऋषि हैं, आपका स्वभाव साधु जैसा है। भगत हुआ, भगत कहो, ऋषि कहो, साधु कहो, संत कहो, भगत कहो। तो कहते हैं उस ऋषि मना यह ऋषिकृत, उस साधु स्वभाव के भक्तों को जो परमात्मा पाने की इच्छा करते हैं और वो ऋषिकृत उस संत रूप में प्रगट ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा द्वारा लिखी गई जो उनकी सैंसरणित है अर्थात असंख्य वाणियां जो होती हैं वो कवि उसके कारण वो अपनी महिमा सुनाता है, इसलिए उसको कवि की पदवी दे दी जाती है। लोग उसे कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा वो संत रूप में प्रगट